अंग्रेजी बोलने के लिए आज पढ़ने वाले हैं धाकड़ वाली क्लास। जी हाँ, बहुत जबरदस्त टॉपिक है और इसको सीख जाने की वजह से आपको अंग्रेजी में सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो बिना किसी देरी के बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज इसमें कमी रह जाएगी तो आपको दिक्कत होगी सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, और आपके ये काम आएंगी ही आएंगी रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारे पास है हैव, HAVE हैव। सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। आज जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो मैं उसका A से लेकर के Z तक सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं, जिससे आपके नॉलेज में किसी तरीके को कमी नहीं रहे। आपको एग्जांपल्स ढेर सारे देने वाली हूं, स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूं कि कैसे ये काम करता है, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है हैव, HAVE हैव। इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल इसका होता है I, U, V और दे के साथ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हैव का इस्तेमाल जो है वो I, U, V और दे के साथ होता है, और इसके कुल 2 इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली चीज तो पहला वाला भी बता रही हूं, दूसरा वाला आगे बताऊंगी, ठीक है। तो पहला वाला क्या इस्तेमाल इसका होता है, जब आप कोई वाक्य बोल रहे हो जिसमें आपका जो तात्पर्य निकल के आ रहा है, मतलब जो वाक्य का मतलब निकल के आ रहा है, वो रखना या पास होना के तौर पर निकल करके आ रहा है। जैसे कहते हैं ना मेरे पास ये है, तो ये कैसा सेंस निकल के आ रहा है कि आपके पास कुछ है। रखना या पास होना के तौर पर अगर ये वाक्य का सेंस निकल के आता है तो आप मान के चलिए 100% उस वाक्य के अंग्रेजी में हैव का इस्तेमाल होना ही होना है। अच्छा, तो इस्तेमाल कैसे जानेंगे? इस्तेमाल हिंदी में तो वाक्य हमने बोल लिया, अब अंग्रेजी कैसे करेंगे? तो भाई यहां पर आपके लिए तुरप का इक्का बनेगा स्ट्रक्चर, जो मैं बताने जा रही हूं। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जिससे आप आसानी से किसी भी इस तरीके के वाक्य को आप बना पाएंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई? स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव को लिखना है, और फिर जो भी बचे हुए शब्द हैं वो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में चले जाएंगे। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या निकल करके आ रहा है? स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैसे बनता है ये जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अंग्रेजी में। अभी हमें ये आपके दिमाग में है, मेरे पास एक कार है, ये जो लाइन है ये आपके दिमाग में है। आपको जबान से अंग्रेजी निकालनी है। कैसे निकालोगे बताती हूं। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है वाक्य में? सब्जेक्ट जो है वो आई, क्योंकि मेरे पास कार है तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। उसके बाद हैव लगा दो सीधे तौर पर, ठीक है। आई हैव, उसके बाद क्या बचा? एक कार है ना भाई, तो अ कार, आई हैव अ कार। क्लियर? आई हैव अ कार। दूसरा एग्जाम्पल देखो, उनके पास एक बड़ा घर है। उनके पास एक बड़ा घर है, ठीक है, बड़ा घर है उनके पास। तो उनके, यहां पर स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो उनके यानी कि दे, उनकी अंग्रेजी क्या होती है? दे होता है। और दे के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट मिल गया हमें, उसके बाद क्या लगाना है? हैव लगाना है। तो हैव लगा दिया। दे हैव क्या है भाई? उनके पास एक बड़ा घर। दे हैव अ बिग हाउस। एक बड़ा घर, अ बिग हाउस। बड़ा बिग, घर हाउस, ठीक है। अ बिग हाउस, दे हैव अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास यानी कि वी हैव नो चॉइस। कोई चारा नहीं है मतलब चॉइस नहीं है ना। चॉइस यानी कि चारा, यानी कि उपाय। अब नहीं है मतलब नो चॉइस या नो उपाय। क्लियर हो गई बात? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मैं रोज लेकर के आती हूं और आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना जो है वो मेरा मिशन है। तो आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़िए, मेरा साथ दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सोच रहे थे बहुत लंबे समय से एक बहुत बढ़िया सी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, तो लीजिए भाई, आपके लिए पेश है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि कुल 3 महीने का कोर्स है। यानी कि 90 वीडियो क्लासेस, 90 डेज का कोर्स है। मतलब 90 वीडियो क्लासेस मिलेंगी और 90 PDF नोट्स भी मिलेंगी। साथ ही जो होमवर्क क्लास में होगा उसकी आंसर शीट्स भी आपको मिलेंगी। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? जी हाँ, कोर्स मैं ही कराने वाली हूँ। अच्छा हाँ, कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 6 महीने की है, ठीक है। बढ़िया,
सही लग रहा है तो आप एक बार कोर्स करोगे, एक बार उसको रिवाइज भी कर लोगे, इससे बढ़िया कोई ऑफर हो सकता है। और अभी 90% ऑफ चल रहा है, देखो 999 सारी चीजें 9 के मल्टीपल्स में आ गई भाई। 90% ऑफ है, 90 वीडियो क्लासेस है, 90 PDF के नोट्स है, तो भाई 999 के चक्कर में सारी चीजें आ गई। तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप इंग्लिश विद बी बैंकर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर करना है डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर, और आप कर सकते हैं इस कोर्स को बहुत ही आसानी से। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमारी ऐप से और इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। इनमें से जो से भी ई बुक आपको जरूरत हो वो ले लें। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, डाउनलोड का बटन आएगा, उसको क्लिक करके ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करके अपने पास हमेशा के लिए रख लें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बताया था हैव का एक इस्तेमाल, अभी बोला था दूसरा इस्तेमाल बताऊंगी। ये है हमारा दूसरा इस्तेमाल जहां पर हैव इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर काम करता है, और रूल जो है उसका सेम रहता है, यानी कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होता रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। ध्यान दीजिएगा, नई चीज की एंट्री हुई, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा जब हैव किसी वाक्य में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैं पूरा कर चुका हूं, किसी ने कोई काम दिया और वो सामने से आपको पूछ रहा है कि तुमने ये काम किया, तो आप क्या कहोगे, हाँ मैं पूरा कर चुका हूं। तो इसकी ये आपके दिमाग में है, आपको अंग्रेजी बोलनी है, याद रखिए आपको अंग्रेजी बोलनी है। कैसे बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड, कैसे बन रहा है देखो, मैं पूरा कर चुका हूं, सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी कि आई, तो आई हो गया। आई के बाद क्या लिखना है, हैव लिखना है, ठीक है। और पूरा करना यानी कि कंप्लीट, उसका V3 क्या होगा, कंप्लीटेड होगा, तो आई हैव कंप्लीटेड, सिंपल। अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, चलिए अपन ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यहां पर माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, आसान है, जल्दी समझ आएगा। आप खा चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, हैव लगा दिया उसके बाद, अब खा चुका है ना, वो खाने की बात हो रही है, यानी कि ईट, इसका V3 क्या होता है, ईटन, तो यू हैव ईटन। हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। वी हैव सीन, हम लोग, वी हैव तो लगना ही है, और सी देखने की V3 क्या होती है, देखने की अंग्रेजी होती है सी, और इसका V3 क्या होता है, सीन होता है, तो वी हैव सीन। एकदम क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की। अब जब हमने हैव की बात करी है, हैज को तो आप किसी कीमत पे नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट मैटर है जिनको करना है कंप्लीट, है ना। हैज जो है हैव से कैसे अलग है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपको हैज का इस्तेमाल भी समझ आ जाएगा। हैज का मतलब होता है, सबसे पहली चीज दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक रखना या पास होना, दूसरा मैं आगे बताऊंगी। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, राइट। नाम मतलब रीना, रोहन, रोहित, रीमा, जो भी नाम हो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हैव को पढ़ा, हैव को ध्यान में रखिए, और अब हैज को देखिए। चलिए, उसके पास एक कार है, हमने कहा उसके पास एक कार है, उसके पास सब्जेक्ट ढूंढिए, मतलब ही या शी, डिपेंडिंग ऑन कि लड़का है या लड़की है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ठीक है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, तो यहां पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज लगाना है क्योंकि ही लगा हुआ है, और अ कार, ही हैज अ कार। रानी के पास एक विचार है, विचार की अंग्रेजी होती है आइडिया, रानी हैज एन आइडिया, क्योंकि आइडिया की स्पेलिंग आई से चालू हो रही है, उच्चारण भी आइडिया हो रहा है, तो एन लगेगा, अ आइडिया नहीं होगा, एन आइडिया होगा, ठीक है। रानी हैज एन आइडिया। उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, शी हैज अ हेड एक। हेड एक का मतलब होता है दर्द, वो दर्द आपको पेट में हो, सर पे हो, एक उसके आगे ऑर्गन लग जाएगा, जैसे सर में दर्द है तो हेड एक, पेट में दर्द है तो स्टमक एक, ठीक है। आगे बात समझ, उसके सिर में दर्द है, शी हैज अ हेडेक।
अब समझते हैं जब हैज का इस्तेमाल दूसरे तरीके से होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब होता है तो क्या होता है। रूल तो वही रहता है कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हैज के साथ V3 का यूज होगा जब हैज सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, यहां पर सब्जेक्ट ढूंढिए, वह की बात हो रही है यानी कि ही। ठीक है, अब जाने की बात, ही के बाद हैज लगा दिया। अब जाने की बात हो रही है यानी कि गो, इसका V3 क्या होता है, गॉन, तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। ठीक है, उसे नौकरी मिल गई है, शी हैज गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिल गई है, शी हैज गॉट अ जॉब। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन, मोना हैज ईटन। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैड की, HAD हैड, जिसका मतलब होता है, इसका भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है, पहला बता रही हूं, दूसरा आगे बताऊंगी, रखना या पास होना। लेकिन यहां पर एक लेकिन है कि हैव और हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, पास है, रखना या पास होना जो कि प्रेजेंट में हो। लेकिन अभी हैड का इस्तेमाल जो है उसका मतलब भी रखना या पास होना होता है, लेकिन कब, पास्ट में। जब आप कहते हैं पास था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, तो था, है ना, पास्ट। हैड का इस्तेमाल हैड का आपको पता ही है कि सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यहां फॉलो हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कार था, तो ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, ये आपके दिमाग में है, आपको अंग्रेजी बोलनी है। ठीक है, मेरे पास यानी कि आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। उसके पास एक बड़ा, उनके पास एक बड़ा घर था, दे हैड अ बिग हाउस, दे हैड अ बिग हाउस, बड़ा घर है नहीं, था, दे हैड अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस, वी हैड नो चॉइस, हमारे पास चारा नहीं है, पढ़ा था, अभी नहीं था, कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस। हैड का इस्तेमाल आगे देखते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल हो रहा हो तब देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा इस्तेमाल है ये हैड का, जहां पर ये सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा थ्रू आउट जब हैड हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यूज हो रहा होगा। जैसे मैं पूरा कर चुका था, मैं पूरा कर चुका था, तो आई हैड कंप्लीटेड, मैं यानी कि आई हैड लगेगा और उसके बाद कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरा काम है ना, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ऑब्जेक्ट मिल गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट यहां पर भी है। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आप यानी कि यू, उसके बाद हैड लगेगा और ईट का V3 ईटन, तो यू हैड ईटन। वे लोग देख चुके थे, वे लोग देख चुके थे, दे हैड सीन, दे हैड सीन। उसने पूरा कर लिया था, he had completed, he यहां पे किसी के मेल के बारे में बात हो रही है कि उसने पूरा कर लिया था। ठीक है, तो he, उसके बाद had लगा दीजिए, फिर पूरा कर लिया था ना, completed। वह पढ़ चुकी थी, she had studied, पढ़ चुकी थी, she है ना, पढ़ चुकी थी यानी कि she होगा, तो she had और study का V3 studied, तो she had studied। रीमा खा चुकी थी, रीमा खा चुकी थी, रीमा हैड ईटन, रीमा हैड ईटन। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हैव का जब टू के साथ इस्तेमाल होता है, बहुत बढ़िया तगड़ा इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, आई, यू, वी और दे के साथ ही करना है, लेकिन मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है, मतलब होता है अगर आप वाक्य में ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में बोलते वक्त, है ना, जैसे मुझे जाना है, मुझे करना पड़ता है, इस तरीके के जो वाक्य इस्तेमाल होते हैं वहां पर हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप हैव टू यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्ट। कैसे देख लो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है,
मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो कैसे बन रहा है, मुझे यानी कि आई, फिर ना है या पढ़ता है, आपको दिख रहा है ना है या ना पढ़ता है, तो मतलब हैव टू लगेगा, आई हैव टू। उसके बाद जाने का पहला फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है, तो आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है ना है, उन्हें पढ़ना पड़ता है ना पढ़ता है, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी। हमें काम करना है, हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। अगला शब्द है हैज टू, जिसका इस्तेमाल सेम रहेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा। नाम यानी कि रीमा, रोहन, रोहित, रितेश, कुछ भी, ठीक है। इसका इस्तेमाल सेम वही, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक है। जैसे उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है, रोहन हैज टू स्टडी, रोहन हैज टू स्टडी। उसे सीखना है या उसे सीखना पड़ता है, शी हैज टू लर्न, शी हैज टू लर्न। बढ़ते हैं आगे, हैड टू की बात करते हैं। हैड टू का इस्तेमाल जी आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, और इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा चेंज होता है। जैसे हैड टू का मतलब होता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हैड टू स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है। जैसे हमें इंतजार करना था, ना था, हमें इंतजार करना पड़ा, ना पड़ा, ठीक है। वी हैड टू वेट, वी हैव टू वेट कैसे हुआ, हमें यानी कि वी, ना था ना पड़ा दिख गया, मतलब हैड टू लगेगा, लगा दिया हैड टू। और उसके बाद वर्ब का पहला रूप इंतजार यानी कि वेट, इसका पहला फॉर्म क्या होता है, वेट ही होता है, तो वी हैव टू वेट। मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा, शी हैड टू लीव, शी हैड टू लीव। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा, शी हैड टू लीव। उसे छोड़ना था या उसे छोड़ना पड़ा, ही हैड टू क्विट, ही हैड टू क्विट। उन्हें खेलना था या उन्हें खेलना पड़ा, दे हैड टू प्ले, दे हैड टू प्ले। आपको यह करना था, आपको यह करना पड़ा, यू हैड टू डू इट, यू हैड टू डू इट। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है हैव के साथ बीन का प्रयोग। ऐसे ही हम लोग हैज के साथ और हैड के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है, बस बने रहिएगा। हैव बीन रूल विल बी सेम, कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है, हैव बीन का इस्तेमाल, ठीक है। तो हैव बीन का इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा, और इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे ज्यादा, है ना। मतलब क्या होता है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ये हिंदी में यूज होता है, तो आपको हैव बीन का यूज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर अब ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा थ्रू आउट। जब भी आप हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन का यूज करेंगे, ये बस बदलता रहेगा, हैव बीन तो हैव बीन, हैड बीन तो हैड बीन, हैज बीन तो हैज बीन, डिपेंडिंग ऑन कि मतलब क्या है और वाक्य कौन सा आप कह रहे हैं। देखिए, मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, स्ट्रक्चर कैसे बना, मैं यानी कि आई, रहा खाता रहा हूं यानी कि हैव बीन यूज होगा, और V4 खाने का, ईट का V4 ईटिंग। V4 किसको कहते हैं, जब V1 में ING लग जाता है तो वो V4 बन जाता है, ईट है तो ING लग गया, ईटिंग बन गया, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। आप काम करते रहे हैं, आप काम करते रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए कैसे बन रहा है, हम लोग यानी कि वी, ते रहे हैं यानी कि हैव बीन, क्या स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक का V4 स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर इंग्लिश, तो वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश।
बात करते हैं हैज बीन की, जिसका इस्तेमाल होता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है के तौर पर, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है। ही, शी, इट और नेम के साथ ये इस्तेमाल होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है। तो हैज बीन के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे वह खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन काम करता रहा है, देखिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मोहन रहा करता रहा है ना, तो हैज बीन लगेगा। क्या करता रहा है? काम, काम की अंग्रेजी वर्क, इसका V4 वर्किंग, तो मोहन हैज बीन वर्किंग। वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग। बात करते हैं हैड बीन की, जिसका इस्तेमाल सबके साथ हो रहा है। अब तक तो पता चल गया ना कि हैड का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ होता है, तो हैड बीन का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मतलब क्या है? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी में हैड बीन का यूज होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ता रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग, तो वह यानी कि ही, और यहां पर ता रहा था यानी कि हैड बीन, ही हैड बीन। अब पढ़ने की बात हो रही है यानी कि स्टडी, इसका V4 स्टडिंग, तो ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। आप हंसते रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम बात करते रहे थे, वी हैड बीन टॉकिंग। अब मैं क्रिकेट खेलता रहा था, इसको देखो कैसे काम कर रहा है। मैं यानी कि आई, ता रहा था यानी कि हैड बीन, खेलना यानी कि प्ले, उसका V4 ING है, प्लेइंग है ना, आई हैड बीन प्लेइंग क्या? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट हो गया, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। राइट? क्लियर हो गई? क्लियर हो गया टॉपिक? समझ में आ गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कंप्लीट किया वो टॉपिक जो बहुत क्रूशियल है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। नो मैटर आप सिर्फ बोलने के लिए सीख रहे हो या पढ़ने के लिए सीख रहे हो या ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए सीख रहे हो, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट का ज्ञान जो है आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेंसेस भी मिक्स किया हुआ है, थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीजें हैं इस टॉपिक में। तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, आप चाहे अंग्रेजी में घुसो और ये टॉपिक चाहिए आपको। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। बढ़िया क्लास बता रही हूँ, नोट्स बना के रख लो, काम आएंगे बहुत ज्यादा रिवाइज करने के। ठीक है, तो शेयर जरूर किया करें इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आपका बहुत सारा धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई अंग्रेजी की कोर्स करना जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाए तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो ग्रामर की कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप कोई अंग्रेजी बोलने की कोर्स, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना चाहते हैं तो बेसिक से प्रो ये वाली कोर्स कर सकते हैं। और अब आप हमारे ऐप से ही हमारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी फोन पर। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर बी बैंकर लिख करके सर्च करेंगे तो झट से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां पर आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, देखो इंस्टॉल लिखा रहेगा, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी डाल करके, कौन सी जगह से हो वो डाल करके, पासवर्ड एक डाल करके रजिस्टर कर लेना। पासवर्ड जो है आसान सा रखना ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा उसके बाद जैसे आप ऐप के अंदर में आओगे आपको सामने दिख जाएगा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, रीडिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको एकदम फ्रंट स्क्रीन पे ही दिख जाएंगे। आपको जोन से भी कोर्स करनी है आप उस पर क्लिक करके उसके अंदर में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको
स्पोकन की कोर्स करनी है तो ये वाले पे क्लिक कर लेना। उसके बाद ऐसे आप अंदर जाओगे, आपको बेसिक से प्रो कोर्स दिखेगा, उसकी आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, वगैरह वगैरह। आप उसका डेमो चेक कर सकते हो, डेमो देख सकते हो, भाई आपके रेफरेंस के लिए डेमो भी दे रखा है। फिर बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आपकी पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपको आ गया तो आपकी कोर्स जो है वो चालू हो जाएगी। वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। फिर रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप देखो, इस पे क्लिक करोगे, फिर इस पे क्लिक करोगे, फिर ये वाले पेज पर पहुंच जाओगे और वहां पर क्लास 1, क्लास 2 सबको क्लिक करके देख सकते हो। साइड में पीडीएफ नोट्स है, उसको भी क्लिक करके देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत फेस कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करना है लेकिन ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। जो सी भी बुक आपको जरूरत हो आप वेबसाइट से ई बुक लें या लें आप हमारी क्या बोलते हैं ऐप से। इन दोनों ही सूरतों में आप पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, डाउनलोड का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करके ई बुक को आपको फोन पे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है, तभी वो आपके पास सेव हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि रोज की क्लासेस जो है व्हाट्सएप पर आपको सीधे तौर पर मुहैया कराई जाती हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहोगे तो रोज की क्लास आपको आपके फोन पर ही डिलीवर हो जाया करेगी। टेलीग्राम का चैनल में भी जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ही सर्च करके जुड़े, क्योंकि बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे और हमारे चैनल के नाम पे टेलीग्राम का चैनल बना रखा है। तो उन फर्जी लोगों से, उन नकली लोगों से सावधान रहें। आपको बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करना है। यहाँ पर भी रोज की क्लासेस जो है वो डिलीवर की जाती हैं आराम से आपको, तो आपको आपके मोबाइल पर ही क्लासेस मिल जाएंगी। और चलिए, बहुत हो गई बातें, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में, क्योंकि मुझे आपकी अगली क्लास की तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to English with B Banker.